दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर इस्लाम सीखने की ज़रूरत है तो वो है फ़लस्तीनियों से। जहाँ फ़लस्तीनियों के घरों को उजाड़ दिया गया, उनके परिवार को ख़त्म कर दिया गया, पूरे के पूरे कुनबे को ख़त्म कर दिया गया और उनकी मस्जिदों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। जहाँ ये भी बताया गया कि कीमे की तरह जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी मजलूम फ़लस्तीनी टस से मस होने को तैयार नहीं है। जंग का 170वां दिन है और जंग के 170वें दिन में रमज़ान का दूसरा जुम्मा और रमज़ान के दूसरे जुम्मे के दौरान जो वीडियो लोगों के सामने आए हैं, उसने फ़लस्तीनियों के जज्बे और हौसले को दुनिया के सामने रख दिया है। जहां सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां शहीद हुई मस्जिदों के ऊपर जो है नमाज अदा करते हुए मजलूम फिलिस्तीनी दिखाई दिए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीनी जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं जुम्मे की, क्योंकि रमज़ान और रमज़ान का दूसरा जुम्मा जो है वो लोगों के सामने था और शहीद हुई मस्जिदों के मलबे पे नमाज अदा की जा रही है। और ये नज़ारा सिर्फ गाज़ा का सामने नहीं है, ये नज़ारा मस्जिद अल अक्सा से भी सामने आया है, जहां कैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके लोगों को रोकने की कोशिश की। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाने के लिए फिलिस्तीनियों को रोका गया, मुसलमानों को रोका गया। और दूसरा वीडियो सामने आया, उन्हीं की आंख में आंख डाल करके नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी घुसे। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर किस तरीके से फलस्तीनी जो हैं वो एंटर हो रहे हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों की आंख में आंख डाल करके। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया, किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए सड़कों पर बाहर दिखाई दिए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से फलस्तीनी जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं और ये नज़ारा सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर का भी सामने आया है, जो रमज़ान के दूसरे जुम्मे के दौरान का है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं लोगों के सामने आ रही हैं, जहां उनके जज्बे को, हौसले को दुनिया सलाम कर रही है और दुनिया साफ तौर पर कह रही है कि ये है इस्लाम। जहां क्विंटल बम गिराए गए, तमाम तरीके से गोलियां पारी की गई, उनके खाने को मोहताज किया गया, उनकी मस्जिदों को शहीद किया गया, उनके परिवार, उनके कुनबे को ख़त्म किया गया, उसके बाद भी फिलिस्तीनी जो हैं अपने हक, अपनी ज़मीन के लिए वहाँ डटे हुए हैं। और ये उन तमाम लोगों के गालों पर एक करारा तमाचा जो है फलस्तीनियों ने जड़ दिया, जो ये बता रहे थे जंग के दौरान कि गाज़ा खाली हो चुका है, नॉर्थ गाज़ा पर कब्जा कर लिया गया है, साउथ गाज़ा पर कब्जा कर लिया है। और तस्वीर आपके सामने है कि कैसे लाखों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अल अक्सा के अंदर गए, वहां नमाज अदा की, जिसकी स्क्रीनशॉट आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस खबर का कि किस तरीके से तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि लाखों की संख्या में फ़लस्तीनी जो हैं एक पानी के बहाव की तरह मस्जिद अल अक्सा के अंदर गए, नमाज अदा करी और वहाँ
इजराइल के आतंकी सैनिक उन्हें रोकने में नाकामयाब रहे। ये वो इजराइल है जिसके साथ दुनिया की सारी ताकतें थी, दुनिया की सारे हथियार थे, दुनिया की सारी इंटेलिजेंस थी, फिर भी उसके बावजूद फलिस्तीनियों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुका है। तो वही आप साफ तौर पर देखें कि रामला के वेस्ट बैंक में आज बड़ी झड़प देखने को मिली और सिर्फ एक मुजाहिदीन ने 4 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा और 4 घंटे के दौरान पूरी फोर्सेस बुलानी पड़ी, हवाई फायरिंग करवानी पड़ी, जहां इजराइल को इस तरीके से चकमा एक अकेले मजलूम मुजाहिदीन ने दिया और ये बताया कि देखिए कई सैकड़ों की संख्या में जो हैं मुजाहिदीन रामला में अंजाम दे रहे हैं, हर एक घटना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों को। पर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई कि एक ही मुजाहिदीन ने 10 का 50 का लोगों का सहारा लेकर के, जिसमें उसने ये दिखाया कि वो एक अकेला ही 50 के बराबर है, जहां 6 लोग घायल भी हुए। और सिर्फ ये चीजें यही सामने नहीं आई हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में रूस ने भी कई बड़ी बातें गाजा को लेकर दुनिया के सामने रख दी और अमेरिका को आईना दिखाया, जहां रूस के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि गाजा 6 महीने से तबाह हो रहा है और अब अमेरिकी प्रतिनिधि युद्ध विराम की जरूरत को स्वीकार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गाजा पर अमेरिकी प्रस्ताव में युद्ध विराम का आह्वान नहीं किया गया है, जहां अमेरिका ये बता रहा है कि वो सीज फायर चाहता है, पर अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहां रूस ने खरी खोटी अमेरिका को सुनाने के काम किए, जहां गाजा के संबंध में अमेरिकियों से जुड़ी बातचीत केवल टालमटोल की ओर केंद्रित निर्देशित थी, जो ये बताया कि सिर्फ टालमटोल हो रही है और जंग 170वें दिन पर चल गई है और सिर्फ यही तस्वीरें जो हैं गाजा से सामने आ रही हैं। यदि ये प्रस्ताव अपनाया जाता तो इससे गाजा की स्थिति पर चर्चा बंद हो जाएगी और इजराइल को वहां खुली छूट मिल जाएगी, जो कि कोई भी दुनिया का मुल्क ये नहीं चाहेगा कि इस तरह की तस्वीरें लोगों के सामने आए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्माइल हानिया से जंग के 170वें दिन पर चर्चा की, फोन पर बातचीत की, जहां अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह बताया इस्माइल हानिया को कि दुनिया के लोग इजराइल के इस आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। दुनिया लामबंद हो चुकी है, इजराइल हर मोर्चे पर जंग हार रहा है और नेतन्याहू अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है, जो कि मिनट किश्तों में चल रही है। जहां इस्माइल हानिया ने भी फोन पर आमिर अब्दुल्लाहियान से बातचीत के लिए कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए दुनिया को अब आगे आने की जरूरत है। जहां तमाम चर्चाएं तेज हुई और किस तरीके से फलिस्तीनियों ने यह दिखा दिया कि इस्लाम के मानने वाले कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी बम क्यों ना गिराए, पूरी दुनिया की ताकत क्यों ना लगा ले, वो झुकने वाले हरगिज नहीं हैं।